गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए फटाफट से। स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट आप लोगों का सेशन। इसके ऊपर 3 क्लासेस हो चुकी हैं। दिस इज योर 4th क्लास। अल्फाबेट टेस्ट करंट एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग सबसे उभरता हुआ ऐसा टॉपिक है। टेस्ट अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग इसमें एलएसएन पैटर्न जो है वो भी यहां पर देखेंगे कि लेटर सिंबल नंबर के ऊपर डिफरेंट वेरिएशंस डिफरेंट सीक्वेंस आप लोगों से पूछी जाती है, वो भी हम साथ के साथ इसी के साथ में कवर यहां पर करेंगे। तो अल्फाबेट टेस्ट जो है वर्णमाला परीक्षण हमारे पास में क्लास नंबर 4 इसके ऊपर ये हमारे पास में कुछ नए और ज्यादा बेहतर पैटर्न जो इसके ऊपर पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं अलग अलग परीक्षाओं में, उनको हम कवर करेंगे। देखिए यहां देखो, वर्ड लेटर क्लस्टर बेस्ड लॉजिक। तो एक तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं लेटर क्लस्टर्स के ऊपर। किसके ऊपर पूछे जाते हैं? लेटर क्लस्टर्स के ऊपर। तो लेटर क्लस्टर जो हमारे पास में होते हैं, इनके ऊपर किस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं वो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो देखो यहां देखो, इफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन गिवन वर्ड्स, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए शब्दों पर आधारित है। प्लान, फोर, रैंप, रैंग, सेंड। इफ इन ईच वर्ड the fourth letter is changed to next letter in the English alphabetical order, how many letter cluster thus formed will have 2 vowels? तो आपको क्या होता है, अक्षरों के क्लस्टर इस तरीके से यहां पर दे दिए जाते हैं। तो देखो, जैसे ये है हमारे पास में प्लान यहां पे है, ठीक है, ये अपने आप में एक लेटर क्लस्टर है, सारे यहां पे लिखे हुए हैं। जैसा इसने कहा, फोर्थ लेटर इज चेंज्ड टू नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, हर शब्द में चौथा है ये वाला, चौथा है ये वाला सर, ये फोर्थ है हमारे पास में, ये फोर्थ है हमारे पास में, ये फोर्थ है हमारे पास में। तो चौथा लेटर जो है वो चेंज हो जाता है नेक्स्ट लेटर के अंदर, अगले लेटर के अंदर यहां पर बदल जाता है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाउ मेनी लेटर क्लस्टर दस फॉर्म्ड विल हैव 2 वॉवल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेटर में अगर इसको बदलें तो एन के बाद हमारे पास में, एन के बाद आ जाएगा ओ, ई के बाद आ जाएगा एफ, पी के बाद में आ जाएगा क्यू, जी के बाद में आ जाएगा एच और डी के बाद आ जाएगा ई। अब इसने कहा है कि जो नए शब्द बने हैं तो इस प्रकार बने, कितने अक्षर समूहों में 2 स्वर होंगे। कितने लेटर क्लस्टर ऐसे हैं हमारे पास में जिसके अंदर 2 स्वर होंगे? तो ध्यान से देखना, इसके अंदर देखो ए और ओ 2 स्वर हैं हमारे पास में। ओ और इधर देखो ई तो एफ में बदल चुका है, एक ही स्वर है। ए और क्यू यहां पे एक ही स्वर है। ए और एच यहां भी एक ही स्वर है। ए और ई यहां 2 स्वर हैं। तो कुल मिला के हमारे पास में यहां पर एक बहुत ही सामान्य सा, एक बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन इसने दिया, चौथे अक्षर को बदला जाए तो कितने स्वर होंगे। ठीक है, ये सवाल अपने आप में आसान होते हैं। आप लोगों से एक ऑपरेशन करवा सकता है, 2 चीजें करवा सकता है, 3 चीजें करवा सकता है, ज्यादा भी करवा सकता है। तो एक साथ सवाल की भाषा को बड़ा करेगा तो कुछ और कर देगा। भाई स्वर को बदलवा दिया, फिर व्यंजन को बदलवा दिया, फिर अक्षरों को पलटवा दिया, ठीक है, उसके बाद में कुछ पूछ लिया, उसके बाद ऑर्डर और लगा दिया। तो जितना कुछ आपने पढ़ा है उन्हीं चीजों का, उन्हीं रूल्स को लगा करके सवाल पूछा जाता है, या आंसर लाना मुश्किल नहीं होता। सवालों को थॉट प्रोसेस के लेवल पे कम से कम एफर्ट और कम से कम पेन चला के करना एग्जाम का सबसे बड़ा टास्क होता है। एग्जाम के अंदर जो आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है, इस तरीके से आंसर लाएंगे। देखिए अगला, यहां देखो, प्लान, फोर, रैंप, रैंक, सेंड, यही वही सवाल है। यदि प्रत्येक शब्द के चौथे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने, कितने अक्षर समूह में 2 स्वर होंगे। अभी इसको देखा, एग्जैक्टली वही है वो। एन का ओ हो गया, ई का एफ हो गया, पी का क्यू हो गया, जी का एच हो गया, डी का ई हमारे पास हो गया। इसमें 2 स्वर हो गए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें हमारे पास 2 स्वर हो गए। ठीक है, चलो आगे अगला देखें। यदि यहां देखो, फिर से हमारे पास में 3 अक्षर यहां पर दे रखे हैं, लेटर क्लस्टर आपको दे रखे हैं, लेटर वर्ड्स यहां पे दे रखे हैं। इस बार इसने शब्द यूज किया लेटर वर्ड्स। वर्ड्स क्यों लिखा? क्योंकि सार्थक शब्द हैं ये सारे के सारे। कौन से शब्द हैं? सार्थक शब्द हैं। तो सार्थक शब्द अगर बना रहा है ये, तो इसको हम कहते हैं लेटर वर्ड। और अगर सार्थक नहीं है तो इसको कहते हैं लेटर क्लस्टर। मतलब एक गुच्छा है अक्षरों का, कोई मतलब नहीं है इसका।
ठीक है, तो अब देखो यहां क्या कहा है, यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए। पिछली बार केवल एक अक्षर को बदला था, इस बार प्रत्येक अक्षर को बदलने के लिए बोल रहा है, तो प्रत्येक अक्षर को बदलो। रेट हो जाएगा, आर का हो जाएगा हमारे पास एस, ए का हो जाएगा बी, टी का हो जाएगा यू, डी का हो जाएगा ई, ओ का हो जाएगा पी, टी का हो जाएगा यू, एफ का हो जाएगा जी, आर का हो जाएगा एस, वाई का हो जाएगा जेड, सी का हो जाएगा डी, यू का हो जाएगा बी और टी का हो जाएगा यू हमारे पास में। तो ये हमारे पास में अगले अक्षर से बदल दिया। तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, कितने शब्दों के अंदर कोई भी स्वर नहीं होगा। ध्यान से देखो सर, यहां तो एस बी यू में स्वर है, ये तो काउंट नहीं होगा। इसके अंदर भी स्वर है, ये भी काउंट नहीं होगा। इसके अंदर एक भी स्वर नहीं है, इसके अंदर स्वर है। एक ही शब्द ऐसा है हमारे पास में जिसमें कोई भी स्वर नहीं होगा। कोई कठिन रूल नहीं था, बेसिकली इसने बोला बस अक्षरों को अगले अक्षर से बदल दो, अगले अक्षर से बदल दो। तो अगला अक्षर जो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बदल दिया, और उसके बाद में बने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। तो ऐसा हमारे पास में था GSZ जो हमारे पास बना है, इसमें एक भी स्वर नहीं है, बाकी सबके अंदर स्वर है। आ गया, अगला देखें। यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है। लेटर वर्ड्स यहां पे दे रखे हैं, इनका सार्थक मतलब है। अब इसने कहा है बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर, दाएं से पहले शब्द के पहले अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। ठीक है, एक बहुत बेसिक सा रूल दे दिया। क्या दिया, बाएं से पहला शब्द, तो ये लो बाएं से पहला शब्द है, बाएं से पहला शब्द के दूसरे अक्षर, इसका दूसरा अक्षर है ए, तो हमने पकड़ लिया ए। तो बाएं से दूसरे अक्षर पहले अक्षर का दूसरा अक्षर हमारे पास पहले शब्द का है ए। अगला देखो, दाएं से पहले शब्द, तो दाएं से पहला ये हुआ के पहले अक्षर, तो इसका पहला अक्षर हमारे पास में ये हो जाता है। के बीच कितने अक्षर होंगे, तो यहां है हमारे पास में ई। इनके बीच में अक्षर चाहिए, तो ध्यान से देखना, ए होता है पहले नंबर पे, ई होता है 5वें नंबर पे। दोनों के बीच में देखा जाए तो +4 स्थान में परिवर्तन है +4 का, और बीच के अक्षर चाहिए तो 4 में से 1 कम कर दो, 3 हमारे पास में यहां पर आंसर आएगा। इनके बीच में 3 अक्षर होते हैं, बी, सी और डी हमारे पास में। कौन से विकल्प यहां हो जाएगा हमारे पास में, ये होना चाहिए हमारे पास में 3। ठीक है, कितने अक्षर आ जाएंगे, 3 अक्षर हमारे पास में यहां पर होंगे। आगे आ जाओ, अगला देखो। यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित तो है। अब निम्नलिखित 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए। क्या कहा है, ध्यान से पढ़ो, कोई ऐसा टास्क नहीं देंगे जो बहुत मुश्किल हो, बड़ी आसान चीज देंगे। प्रत्येक शब्द में, तो यहां शब्द हैं हमारे पास में 4, चारों शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से प्रत्येक अक्षर को बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। ध्यान से देखो, एन से हो जाएगा ओ, ए से हो जाएगा बी और टी से हो जाएगा यू, पी से हो जाएगा क्यू, ए से बी, एल से एम हमारे पास में, सी से हो जाएगा डी, ओ से पी और टी से यू है, टी से यू है, ए से बी है, एन से ओ है। कोई स्वर नहीं होगा। तो इसमें तो स्वर है, इसमें भी स्वर है, इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर है। केवल एक हमारे पास में ऐसा है, एक हमारे पास में लेटर वर्ड ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास में यहां पे कोई भी स्वर नहीं होगा, स्वर नहीं होगा। आ गया, अगला देखें। यह प्रश्न इनके 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है, कार, हैच, फैड, आई। ठीक है, अब इसमें देखो, बाएं से पहले अक्षर के दूसरे पहले शब्द के दूसरे अक्षर, दाएं से पहले शब्द के पहले अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। कॉमन टाइप, ठीक है, ये निकालो सबसे पहले, तो ये कौन सा है, फिर ये निकालो ये कौन सा हमारे पास में है, इनके बीच के अक्षर चाहिए। तो बाएं से पहला शब्द हो गया कार, और पहले शब्द का दूसरा अक्षर हो गया ए हमारे पास में। दाएं से पहले शब्द के पहले अक्षर, दाएं से पहला शब्द का पहला अक्षर ई हमारे पास में हो गया। अच्छा, ये वापस रिपीट हो गया, ए और ई के बीच में हमारे पास में 3 अक्षर यहां पर होंगे, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें
इसको 3 कर लो या तो आप, ठीक है, 3 करेक्ट आंसर होगा। आगे आओ, अगला देखें। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, दिए गए 4 अक्षर समूहों पर आधारित हैं। 4 अक्षर समूह आपको यहां पर दे रखे हैं, तो देखो STEDLAYMJOEKCLDP हमारे पास में यहां पर है, ठीक है। तो आप देखिए, यदि प्रत्येक समूह में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूहों में कोई स्वर नहीं होगा। वही कॉमन सा, इस बार 4 लेटर्स में क्लस्टर है हमारे पास में, अगले से बदलोगे तो STED हो जाएगा हमारे पास में TUFE, अगले से बदल दिया हमने, पहला ये हो गया। अगला देखो, अगले से बदलो, L से M, A से B, Y से Z, M से N हमारे पास में। अगला देखो, J से K, O से P, E से F, K से L हमारे पास में। अगला देखो, C से D, L से हमारे पास में M है, D से E है, P से Q हमारे पास में यहां पर है। तो ये 4 हमारे पास में लेटर क्लस्टर्स यहां पर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूहों में कोई स्वर नहीं होगा। कोई स्वर नहीं होगा, तो इसमें कोई स्वर नहीं है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसमें हमारे पास में एक स्वर है, ये काउंट नहीं होगा, इसमें भी स्वर है। तो 2 हमारे पास में ऐसे शब्द बनेंगे जिसके अंदर कोई भी हमारे पास में स्वर यहां पे नहीं होगा। ये ऑपरेशंस कोई मुश्किल ऑपरेशन नहीं होते, 1 या 2 ऑपरेशन करके ऐसे सवाल आपके रिसेंट एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एसएससी रेलवे के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल हर एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। ये बैंक तो बहुत पहले से इनको पूछ रहा है, बैंक को पूछते हुए तो 10-15 साल हो गए, वो तो इन सवालों को छोड़ ही नहीं रहा, ठीक है। तो वहां तो इनके अलावा और रूल्स ऐड करके सवाल को थोड़ा सा और लेंदी कर देगा, कि जैसे पहले शब्दों को चेंज करवा दिया, फिर इनके अक्षरों को बदलवा दिया, फिर कोई और ऑपरेशन लगा दिया और उसके बाद सवाल पूछा। तो बस इसमें हल्की सी मेहनत करवाते हैं, जो मेहनत अल्फाबेट टेस्ट के सवालों में, रूल आधारित सवालों में होती है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं होती। भाषा को ध्यान से पढ़ो और वही लगाओ, जल्दबाजी सिली मिस्टेक करवाएगी। इन सवालों के आंसर जल्दी ही आते हैं, थॉट प्रोसेस आपको सीखना है बस अप्रोच का, और हर एक पैटर्न आपका अच्छे से देखा हुआ हो। आ गया, अगला देखें। नंबर क्लस्टर बेस्ड हमारे पास में जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे हमने अक्षरों के क्लस्टर देखे, इसी तरीके से नंबर के क्लस्टर्स के ऊपर भी सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। यह भी बहुत कॉमन सा टाइप होता है। ध्यान से देखो, यहां हमारे पास में है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 5 3 अंकों की संख्याएं हमारे पास में यहां पर हैं। तो देखो, 158 438 182 325 230 ये हमारे पास में यहां पर है। अब यहां भी क्या करेगा, ये जिस तरीके से ऑपरेशन अक्षरों पे लगे थे वैसे संख्याओं पे कोई ना कोई ऑपरेशन लगाएगा हमारे पास में। यदि पहले शब्द के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए, पहले शब्द का पहला अंक है 1 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। ये हो गया पहला ऑपरेशन। आगे चलो, तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। अच्छा, इसने प्रत्येक संख्या की बात करी है, तो 5 जोड़ना है प्रत्येक में, 5 4 9, 5 और 1 6, 5 और 3 8, 5 और 2 7, तो ये 730 होगा, ये 825 होगा, ये 682 होगा, ये 938 होगा और ये 658 होगा। ये संख्याएं लिख दी। अब इसने कहा है कि कितनी संख्याओं में, कितनी ऐसी संख्याएं हैं हमारे पास में जिनमें पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य है। पहले अंक में दूसरे का भाग जाता है, तो यहाँ 6 में 5 का भाग नहीं जाता, 9 में 3 का भाग जाता है, 6 में 8 का भाग नहीं जाता, 8 में 2 का भाग जाता है, 7 में 3 का भाग नहीं जाता। तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा, तो ऐसी संख्याएं हैं हमारे पास में 2 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हमारे पास में ऐसी हैं जिसमें पहले अंक में दूसरे का भाग जाएगा। आगे आओ, अगला देखें, ठीक है। देखो, अगला पैटर्न कुछ नहीं किया, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन और ऐड कर दिया। निम्नलिखित 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। ये जो सवाल पूछा जाएगा इन 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। यहां आप देखो, 543 769 552 342 245 हमारे पास में यहां पर है, ठीक है। 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित यह हमारे पास में है। अब आप देखें,
694 हमारे पास में है। फर्स्ट डिजिट इक्वल टू 6, सेकंड डिजिट इक्वल टू 9 एंड थर्ड डिजिट इक्वल टू 7 आपके पास में यहां पर है। ठीक है, तो अब देखो हमें दिख ही दिया 694 में फर्स्ट सेकंड थर्ड डिजिट क्या होता है। ठीक है, ये तो अच्छा किया इसने एग्जाम्पल देके समझाया पहला अंक कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, वरना ये तो मान के चला जाता है कि इतना तो स्टूडेंट को पता है। अब देखो यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में एक जोड़ दिया जाए, पहले अंक में एक जोड़ना है तो 5 से हो जाएगा 6, 7 से हो जाएगा 8, 5 से हो जाएगा 6, 3 से हो जाएगा 4 और 2 से हो जाएगा 3 हमारे पास। तो कितनी संख्याओं में पहला अंक उसी संख्या के तीसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा? पहले में तीसरे का भाग जाए तो 6 में 3 का भाग जाता है सर, 8 में 9 का भाग नहीं जाता सर, 6 में 2 का भाग जाता है सर, 4 में 2 का भाग जाता है सर, 3 में 5 का भाग नहीं जाता। तो तीन संख्याएं ऐसी हैं हमारे पास में जिसमें ये वाला ऑपरेशन यानी कि पहली संख्या में एक जोड़ने के बाद में भाग जाएगा। 3 है, ठीक है। अच्छा, आप लोग अटेम्प्ट भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर हमारे पास में बेसिक ऑपरेशंस आपको दिए जाते हैं जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा जो है एफर्ट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपका देखना जरूरी है जहां एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से टाइम को बचा सकते हो। पेन कितना चल रहा है, पेन एग्जाम में भी इतना ही चलाओगे, ठीक है। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे सवाल को उतारने की जरूरत नहीं होती। आज के कंपटीशन में सवाल देखा, उत्तर लगाया, इतना समय मिलता है, बस आ गया। अगला देखें, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 7 तीन अंकीय संख्याओं पर आधारित है। 7 संख्याएं हैं और सातों संख्याएं 3 अंकों वाली संख्याएं हमारे पास में है, ठीक है। फिर उदाहरण दिया 4, 5, 6 में 6 जो है वो हमारे पास यूनिट अंक है, इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। ये भी चीज मान के चली जाती है, आपको आती है। फिर भी देखो सवाल ने एहसान किया है कि उदाहरण के थ्रू आपको समझाया है भैया, ठीक है। फिर नोट डाला है, सभी कार्य बाएं से दाएं और किए जाने हैं। जो भी कार्य आप करोगे बाएं से दाएं करना है, ठीक है। चलिए देखिए, यदि ऊपर दी गई प्रत्येक संख्या के सैकड़े के स्थान पर अंक में 2 जोड़ दिया जाए, सैकड़े के स्थान पर 2 जोड़ दिया जाए, तो इकाई दहाई सैकड़ा है, इसमें 2 जोड़ोगे 5 आएगा, इसमें 2 जोड़ोगे 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ोगे 8। ओके, वी आर बैक, ठीक है। अब कई बार मिस हो जाता है सेल को बदलना, सुबह पहले दिन भर रिकॉर्डिंग चलती है, ध्यान नहीं रहता, सेल एक्सपायर हो जाता है एक ही दिन में। देखो यहां हमारे पास में संख्याएं हैं, 3 अंकीय संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। पहला ऑपरेशन इसने बोला कि सैकड़े के स्थान पर अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो सैकड़े पर था 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 1 में 2 जोड़ा 3, 7 में 2 जोड़ दिया 9, 4 में 2 जोड़ दिया 6, 7 में 2 जोड़ दिया 9 हमारे पास सैकड़े के अंक में 2 जोड़ दिया। फिर ये कहता है कितनी संख्याओं में सैकड़े के स्थान पर संशोधित अंक दहाई के स्थान पर आने वाले अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। सैकड़े के स्थान पर आने वाला अंक दहाई वाले अंक पर से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो 5 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 6 में 8 का भाग नहीं जाता। 8 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 में 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 9 में 2 का भाग नहीं जाता है। 6 में 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 9 में 7 का भाग नहीं जाता।
तो 3 संख्याएं ऐसी थी जिसमें हमारे पास सैकड़े के अंक में दहाई के अंक का भाग पूरी तरीके से जाएगा। आ गया। अगला देखें। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। तो 5 3 अंकों की संख्याएं यहां पर हैं हमारे पास में, और इनमें देखा जाए तो आप देखोगे कि द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गिवन 5 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में दिया गया है, ये आप जानते हो, इकाई का अंक हमारे पास में इसमें 6 है, दहाई का अंक 5 है और सैकड़े का अंक 4 है। इतना तो एक्सपेक्टेड होता है कि हमें आना चाहिए। फिर भी देखो सवाल ने कितना अच्छे से सोच रहा है आपके बारे में, ये भी लिख के दिया जाए, कहीं बच्चे को इकाई दहाई सैकड़ा नहीं पता हो। नोट यहां पे है कि सभी कार्य बाएं से दाएं किए जाएंगे। ये है सवाल इतना सा नीचे, जबरदस्ती दिखने में बड़ा बनाया है इसको, इतना सा सवाल है। देखो, यदि प्रत्येक संख्या के इकाई के स्थान के अंक को उसी संख्या के सैकड़े के स्थान के अंक से बदल दिया जाए, इकाई और सैकड़े के अंकों को बदल दिया जाए, तो कौन सी मूल संख्या सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी? तो इकाई के अंक को बदलना है सैकड़े के अंक से, तो 721 एक तरीके से बन जाएगा 127। क्या बन जाएगा? 127। यहां लिख देता हूं मैं 127। इसको देखो, ये हो जाएगा सर 364, ये हो जाएगा 722, अगला हो जाएगा 613, अगला हो जाएगा 726। इकाई और सैकड़े के अंकों को बदल दिया। बदलने के बाद ये पूछता है कौन सी मूल संख्या सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। सबसे बड़ी कौन सी बनी है? 726 बनी है। तो मूल संख्या पूछी है, इसके लिए मूल संख्या कौन सी थी? 627 सबसे बड़ा नंबर बनाएगा। कौन से विकल्प में है? बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, अब बिना लिखे आप कैसे थॉट प्रोसेस लगाते? ये तो आप लिख के कर लोगे, अगर लिखोगे तो इतना समय आपका तुरंत जाएगा, होगा फिर भी तुरंत ही, सवाल को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो। ठीक है, एक कभी भी मैं कहता हूं सवाल का साइज देख के मत डरना। हो सकता है इतने एक पेज में आने वाला सवाल आपके एक आध सेकंड में सॉल्व हो रहा हो, तो कभी मत डरना। ठीक है, मैं क्यों इन सवालों को लेकर के आया? ताकि आपको साइज में बड़े सवाल भी दिखाए जाएं, हर एक पैटर्न के सवाल दिखाए जाएं। एग्जाम में बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, कि आप बलराम सर के स्टूडेंट हो, कभी नहीं घबराना रीजनिंग के पेपर में। ठीक है, यहां देखो, इकाई और सैकड़े के अंकों को अगर बदलेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। अगर मैं कह दूं कि 3 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, मैं आपसे एक मामूली सा सवाल करता हूं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आप कहोगे कि सर जिसका सबसे लेफ्ट वाला अंक बड़ा होगा, जिसका सबसे लेफ्ट वाला अंक बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। होगी कि नहीं होगी? मैं कितनी संख्याएं लिख दूं? ठीक है, जैसे अगर इन संख्याओं में बड़ी पूछता तो आप ये देख लेते, इसका ये अंक 7 है, बाकी किसी में नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी। तुरंत हम कह सकते हैं। ठीक है, अब 3 अंक हैं तो सैकड़े के स्थान वाली, 4 अंक हैं तो हमारे पास में उसके भी आगे हजार के स्थान वाली, 2 अंक हैं तो दहाई के अंक वाली, जो लेफ्ट वाली संख्या वो सबसे बड़ी हो। अब यहां इसने इंटरचेंज कर दिया, इसने कहा कि अंकों को बदलना है। तो बदलने के बाद में जिसका आखिरी अंक सबसे बड़ा होगा, तो आखिरी अंक इसका तो 1 था, इसका 3 था, इसका 7 था, इसका 6 था, इसका 7 था, इन दोनों में 7 है, ये तुरंत देख लिया हमने। बड़ा होने का कंपटीशन इसी में होगा, तो इन्हीं दोनों को चेक करो, इसका उल्टा है 722, इसका उल्टा है 726, तो ये वाला बड़ा होगा, यही आंसर हो जाएगा 627। तो अब इन क्वेश्चंस को हम थॉट प्रोसेस पे ले जाएंगे कि सोचने मात्र से जो ऑपरेशन दिया है वो दिमाग में सॉल्व किया जा सकता है, पेन की आवश्यकता नहीं। खैर इसने तो पेन भी ज्यादा नहीं चलवाया, फिर भी जब ज्यादा ऑपरेशन होंगे ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं। ये सवाल आपके बैंक एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बैंक का कोई भी एग्जाम आपका हो, एसएससी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। रेलवे के पिछले जो 5 साल के एग्जाम है उन सब में पूछे गए। तो ये पैटर्न आपको अच्छे से तैयार करने। आ गया हो, अगला देखो। निम्नलिखित प्रश्न में 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। 721, 463, 227, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या के इकाई के स्थान के अंकों उसी संख्या के सैकड़े के स्थान से, वापस वही सवाल रिपीट हो गया, कौन सी मूल संख्या सबसे बड़ी होगी, वही सवाल है। आ गया, अगला देखो। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 6 4 अंकीय संख्याओं पर आधारित है।
834754869627491387216418 चार चार अंकों की संख्याएं हैं हमारे पास में। अब इसने कहा है, और हम जानते हैं कि अगर 2 4 5 है, इकाई का अंक, दहाई का, सैकड़े का और हजार का अंक है, ये हमें पता होता है, फिर भी इसने लिख के दिया है। देखो कितना मासूम सवाल है। ठीक है, ध्यान दे, सभी कार्य बाएं से दाएं होंगे, तो इतना तो डायरेक्शन थी एक तरीके से। ये आ गया सवाल। क्या है सवाल? यदि सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े के स्थान वाले अंक को सबसे बड़ी संख्या के, तो सबसे बड़ी संख्या वो जिसका पहला अंक सबसे बड़ा, तो पहला अंक 8 है, इसका भी 8 है। इन दोनों में देखो सबसे बड़ी संख्या 8721 है, ये सबसे बड़ी है भैया। सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े के स्थान वाले अंक को, सैकड़े का स्थान का अंक है हमारे पास में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 7। तो कौन सा अंक है कि सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े के स्थान वाले अंक को, ये है हमारे पास 7। 7 को सबसे छोटी संख्या, इधर देखो, सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमारे पास में कि हजार का अंक, सबसे छोटी संख्या के हजार के अंक, तो सबसे छोटी संख्या जिसका पहला अंक सबसे छोटा होगा, तो 5 से छोटा 4, तो ये सबसे छोटी संख्या के हजार का अंक कौन सा है? हजार का अंक है 4। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या के हजार के अंक जो कि है 4 में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो परिणाम क्या होगा? सैकड़े के स्थान वाले अंक सबसे छोटी संख्या के हजार के स्थान वाले अंक में जोड़ दिया जाए। ठीक है, बाएं से दाएं देखे जाते हैं, तो 2 4 में 6 इकाई के स्थान का अंक है, 5 दहाई के अंक का, 4 सैकड़े का और 2 हजार का। तो क्या हमने देखा इसमें सैकड़े के स्थान वाला अंक 7 था, सबसे छोटी संख्या के हजार के स्थान वाला अंक 4 है, तो सबसे छोटी संख्या यही तो थी 4913, तो 7 और 4 तो 11 आना चाहिए। ठीक, और लार्जेस्ट नंबर इज एडेड टू डिजिट इन थाउजेंड्स प्लेस ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के 1000 प्लेस पे तो डिजिट 4 होगी ना, 3 थोड़ी होगी। ठीक है, तो यहां हमारे पास में 7 + 4 11 ये होना चाहिए। कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम है क्या? 11 विकल्प में नहीं है, चेक करो, देखे एक बार, सभी लोग चेक करो। 4 अंकीय संख्याएं हैं, क्या कहा इसने? सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े का अंक, सबसे बड़ी संख्या तो हमारा, अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे बड़ी संख्या ये नहीं है ना, सबसे बड़ी संख्या ये है 6, 9627, मिस कर दिया इस संख्या को। ठीक है, चलो कोई नहीं, गड़बड़ से हम पकड़ सकते हैं। ये 6 है और इधर 4 है, तो हाँ बिल्कुल 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। सबसे बड़ी संख्या जो थी हमारे पास में वो 9627 है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे देखो लाइन में, लाइन से कमेंट भी किया स्टूडेंट ने, सर 9627 बड़ी है, बिल्कुल। जिसका सबसे लेफ्ट वाला अंक बड़ा है वो बड़ी होगी, तो 9627 में 9 था। आ गया अगला, देखो रूल्स, मल्टीपल रूल्स बेस्ड। ठीक है, देखो अब तक जो हमने देखे कॉमन रूल्स थे, जो आप लोगों के बार बार रिपीट भी होंगे आगे जाकर के। ठीक है, तो अब देखो रूल्स या मल्टीपल रूल्स बेस्ड क्वेश्चंस जो है उनकी हम लोग बात करेंगे यहां पर। ठीक है, तो देखो यानी कि एक से ज्यादा रूल्स को, मल्टीपल रूल्स को यहां पर पूछा जा रहा है आप लोगों से, सवाल को हल्का सा लेंदी किया जा रहा है, और अब तक आपने जो पैटर्न देखे हैं उनका मल्टीपल टाइम प्रयोग करके सवाल में रखा जा रहा है। तो देखो यहां हमारे पास में शब्द एथिकल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है, स्वर के साथ ऑपरेशन लगा दिया, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। व्यंजन पे भी ऑपरेशन लगा दिया। इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? तो लास्ट में अलग ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, पहले स्वर और व्यंजन में अलग ऑपरेशन लगाया, फिर लास्ट में अलग लगाया, कुल मिला के 2 तरह की संक्रियाएं करवा रहा है। चलिए देखें, तो एथिकल हमारे पास शब्द है, जैसा ये बोलता है वैसा करो, ये सवाल आप लोगों के जो है वो तुरंत ही होते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते। एक बार के लिए हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो
इसने कहा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले, तो स्वर को बदलो, ई के बाद एफ आता है, आई के बाद में जे आता है, ए के बाद में बी आता है, स्वर बदल गया। व्यंजन की बात की जाए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर, एस के टी के पहले एस आता है, एच के पहले हमारे पास में जी आता है, सी के पहले हमारे पास में बी आता है, एल के पहले हमारे पास में यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या आएगा, यहाँ पे एल से पहले आएगा के। ठीक है, ये हमने यहां पर बदल दिया। तो अब देखो एफ एस जी जे बी बी के हमारे पास में यहां पर है। तो यहां पूछा है इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से तीसरा अक्षर और दाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं। ठीक है, बोला है बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा हुआ ये, और दाएं से पहला तो दाएं से पहला हुआ ये। अब इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, ध्यान से देखना, जी होता है 7, के होता है 11, इनके बीच में अगर देखा जाए तो प्लस का 4 है सर, बीच के अक्षर चाहिए तो 3 अक्षर होंगे, 4 से 1 कम, यानी कि 3 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 3 अल्फाबेट इनके बीच में होंगे। कौन कौन से अल्फाबेट होंगे, आप देख सकते हो, जी के बाद में हमारे पास में एच आई और जे, ये 3 अक्षर होंगे। आ गया, अगला देखें, फिर से देखो, केवल सवाल को लैंग्वेज में बड़ा किया गया, मल्टीपल रूल्स लगाए गए हैं। ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास करो। कैप्सूल शब्द हमारे पास में है CAPSULE। अब देखो क्या क्या दिया है इसने, स्वर और व्यंजन पे अलग अलग ऑपरेशन लगा रहा है। इसने कहा है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के निम्नलिखित अक्षर से बदल दिया गया है। नवगठित शब्द में बाएं से तीसरा दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। ठीक है, तो प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पिछले अक्षर से, स्वर को पिछला अक्षर क्या रहा होगा, ए का पिछला जेड है अगर पीछे हमें जाना है, यू का पिछला टी हमारे पास में है, ठीक है, ई का पिछला डी हमारे पास में है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित यहां लिख दिया इसने, फॉलोइंग यानी कि नेक्स्ट, किसके लिए आया, अगले के लिए, अगले अक्षर से बदल दिया जाए। प्रत्येक व्यंजन को अगले से बदलेंगे, सी के बाद डी है, यू पी के बाद में क्यू है, एस के बाद टी है, एल के बाद एम है, तो ये बनेगा हमारे पास में डी जेड क्यू टी टी एम डी। अब देखो बाएं से तीसरे, नवगठित शब्द में बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे, दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। तो यहाँ ये है 17, ये है 20, इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। 17 से 20 में आप देखो प्लस का 3 है, और 3 है तो इनके बीच में अक्षर होते हैं 2। ठीक है, तो 2 हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। वेरी गुड, इसी तरीके से सब लोग आंसर कर सकते हैं। 2 ऑपरेशन थे, ये था पहला ऑपरेशन, ये था दूसरा ऑपरेशन। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, FRETSAW में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में निम्नलिखित अक्षर से बदल दिया जाए। ये निम्नलिखित आ रहा है बार बार, अगले के लिए, किसके लिए आता है, अगला, नेक्स्ट, अगले अक्षर से बदल दिया जाए। तो देखो शब्द है हमारे पास में FRETSAW हमारे पास यहां पर है। तो आप देखोगे प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से बदल दिया जाए। तो यहां आप देखो ई एक स्वर है, अगला अक्षर एफ हो गया, ए के बाद अगला हो गया बी हमारे पास में। फिर देखो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से, पिछला है यहाँ पे ई, आर के पहले हमारे पास में हो जाएगा क्यू, और टी के पहले एस था, इसके पहले आर था, डब्ल्यू के पहले हमारे पास बी था, ये बदल दिया, ये बना है ई क्यू एफ एस आर बी वी। अब इसने बोला है
अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। नवगठित शब्द में दाएं से तीसरा, ये हो गया दाएं से तीसरा, तीसरा दाएं से तीसरे और दाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? ये दाएं से पहला है, ठीक। दाएं से तीसरा, इन द न्यूली फॉर्म वर्ड हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द अल्फाबेट विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट। तो चलो, दाएं से पहला ये है, दाएं से तीसरा ये है, इनके बीच में 18 और 22 के बीच में देखो, अगर देखा जाए प्लस का 4 है, बीच के अक्षर चाहिए, 3 अक्षर होंगे, 4 से 1 कम, 3 अक्षर हमारे पास में होंगे। कितने हो जाते हैं? 3 अक्षर आपके पास में होंगे। सभी को अटेम्प्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट करते हुए चलना है। आ गया हो। अगला देखें, शब्द पूरी चेन में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पिछले अक्षर से बदल दिया गया है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में निम्नलिखित अक्षर से बदल दिया गया। निम्नलिखित अगला, ठीक है, बदल दिया गया है। नवगठित शब्द में बाएं से पहला, दाएं से छठे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे? देखिए, यह शब्द था PURITAN हमारे पास में है, ठीक है। अब आप देखो कि सर यहां पे इसने कहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पिछले अक्षर से, स्वर को पिछले से, इससे पहले टी था, आई से पहले हमारे पास में यहां पर था एच, ए के पहले जेड रहता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले से, तो पी के बाद में हमारे पास में क्यू है, आर के बाद एस है, टी के बाद यू है, एन के बाद में हमारे पास ओ है। शब्द बनेगा QTSHUZO। अब बोला है, यहां बोला गया है कि नवगठित शब्द में बाएं से पहला, दाएं से छठा, बाएं से पहला और दाएं से छठा, तो दाएं से सिक्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो दाएं से छठा है हमारे पास में ये, तो ये है 17, ये है 20, इनके बीच में +3 स्थान का परिवर्तन है और 3 से 1 कम कर दो, 2 अक्षर बीच में आए हैं, कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। देखो, EXPLAIN हमारे पास में, ठीक है। तो देखो, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, ठीक। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, ठीक। स्वर है, बाद वाला अक्षर हमारे पास में एफ होगा, ए के बाद वाला अक्षर हमारे पास में बी होगा, और आई के बाद वाला अक्षर हमारे पास में जे होगा, ठीक है। अब देखो, प्रत्येक उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। एक्स को इसके पहले वाला हमारे पास में यहाँ पर होगा डब्ल्यू, पी के पहले वाला हमारे पास में होगा ओ, एल के पहले वाला हमारे पास में के होगा, एन के पहले वाला हमारे पास में एम यहाँ पर होगा, ठीक। किया जाए तो दाएं छोर से तीसरे अक्षर कौन सा होगा? दाएं से तीसरा पूछा, देखिए, तो यहां प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया गया है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया गया है, तो ये शब्द बन गया FWOKBJM। यदि इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अभी एक और टास्क है, पहला टास्क ये, दूसरा वर्णमाला क्रम। तो वर्णमाला क्रम में इसको रखोगे तो ध्यान से देखो, बी सबसे छोटा है, बी के बाद में एफ आएगा सर, एफ के बाद में जे आएगा सर, जे के बाद में के आएगा सर, के बाद में एम आएगा, एम के बाद ओ आएगा, ओ के बाद डब्ल्यू आएगा। ये वर्णमाला क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम हो गया हमारे पास में। प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? दाएं से तीसरा हमको चाहिए, तो ये हमारे पास में एम यहां पर बनेगा। कितना बनेगा? एम हमारे पास में यहां पर आएगा, ठीक है। आ गया हो। अगला देखो,
नेक्स्ट देखें, ऑप्टिकल शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। ठीक है, स्वर और व्यंजन के ऊपर आधारित सवाल काफी कॉमन एक पैटर्न रहता है और सभी एग्जाम्स में, रीसेंट एग्जाम में ज्यादा, आपके हर एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से, स्वर के बाद में पी आएगा, स्वर के बाद में जे आएगा, ए के बाद में बी आएगा, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से, पी के पहले हमारे पास में ओ है, टी के पहले हमारे पास में एस है, सी के पहले बी है, और एल के पहले हमारे पास में के है। ये बदल दिया। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? कौन सा अक्षर 2 बार आया है? बी हमारे पास में 2 बार आया है। क्या पूछ लिया? कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? तो हम देख सकते हैं कि बी एक ऐसा अक्षर है जो 2 बार आएगा। देखो, सवाल की भाषा कुछ भी हो सकती है। ये यहां चाहेगा तो लेफ्ट से राइट से स्थान लेके कुछ सवाल पूछ लेगा। कौन सा अक्षर 2 बार आ रहा है, कितने स्वर आ रहे हैं, कितने व्यंजन आ रहे हैं, दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, ये सारे अक्षरों पे बनने वाले बेसिक सवाल होते हैं। तो लेटर बेसिक्स में हमने जो पढ़ा है ना, उनमें से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आपसे यहां पर आ गया। अगला देखें, अब सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस हमारे पास में जो है कितने तरह की होती है? केवल लेटर के ऊपर आधारित सीक्वेंस हो सकती है, केवल सिंबल के ऊपर आधारित सीक्वेंस आपके पास हो सकती है, केवल नंबर के ऊपर आधारित सीक्वेंस हो सकती है, और मिक्स एलएसएन के ऊपर आधारित सीक्वेंस हो सकती है। ठीक है, तो एलएसएन पे कुछ टाइप मिक्स एलएसएन हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर लेटर या अकेले सिंबल या अकेले नंबर या दो का कोई युग्म लेके और जो सीक्वेंस बनाई जाती हैं उसके ऊपर कैसे सवाल होते हैं वो हम लोग यहां देखेंगे। तो चलिए, ये हमारे पास में है, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। एक आपको इस तरीके से बहुत बड़ा सा नंबर दे दिया जो अपने आप में अंकों की सीक्वेंस है, बहुत सारे अंक सीक्वेंस में है, और सवाल पूछ लिया जाए इस तरीके से, यदि संख्या 4251456 में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए, विषम अंकों के अंदर 3 जोड़ा जाए। ध्यान से देखना, 4 2 5 1 4 5 6 3। प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए, तो विषम अंक कौन सा है? ये विषम है सारे के सारे। ठीक है, इनमें प्रत्येक विषम में 3 जोड़ा जाए। 3 में 3 जोड़ो 6 है, 5 में 3 जोड़ो 8 है, 1 में 3 जोड़ो 4 है, 2 में 3 जोड़ो 5 है, और 3 जोड़ा जाए, और एक प्रत्येक सम अंक से घटाया जाए। प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाए, तो 1 घटाओगे 5 है, 1 घटाओगे 3 है, 1 घटाओगे 4 है, 1 घटाओगे 3 है। प्रत्येक विषम अंक से, अच्छा विषम स्थान नहीं, विषम अंक की बात करी है इसने। चलो, दो तरह के सवाल बनते हैं। जैसे एक अप्रोच तो हमने ये देखी सम स्थान पे और विषम स्थान पे, और एक होता है कि अंक के आधार हो सम अंक में और विषम अंक में। तो यहां इसने बोला है विषम अंक में 3 जोड़ा जाए, तो विषम अंक जैसे 3 है, 3 और 3 6 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। विषम अंक में 3 जोड़ा जाए, एक प्रत्येक सम अंक से घटाया जाए, सम अंक से 1 घटाओ, 3 होगा, 1 होगा, 3 होगा, और ये 5 होगा। ठीक, ये संख्या है। तो इस प्रकार बने उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच में क्या अंतर है? उच्चतम अंक बना है 8 और निम्नतम अंक बना है 1। तो 8 और 1 का अंतर देखना है, 7 हमारे पास में होगा। कितना आ जाएगा? 7 हमारे पास में होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, दो तरह की लैंग्वेज रखी जाती है ऐसे सवालों में। एक तो जैसे हमने ये देखा कि सम अंक और विषम अंक पे ऑपरेशन है, तो सम और विषम आप जानते हो। दूसरा, सम स्थान पे आने वाले अंक और विषम स्थान पे आने वाले अंक, इन दो चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये कई बार जल्दबाजी में गलती करवा देती। ठीक है, ये दो टाइप के सवाल इस तरह के सम और विषम स्थान पे आ जाते हैं, कई बार सम और विषम अंक पे आ जाते हैं। ठीक, आ गया। अगला देखें, यदि संख्या 3413527 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, इस बार भी विषम अंकों के ऊपर ही ऑपरेशन है।
देखिए 341 3 5278। अब आप देखो कि सर यहां पे प्रत्येक विषम अंक में दो जोड़ा जाए। विषम अंक हमारे पास ये है 7 और 2 9, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 1 और 2 3, 3 और 2 5 हमारे पास में। प्रत्येक सम अंक में से एक घटाया जाए। सम अंक में से एक घटाओ 3 है, सम में से एक घटाओ 1 है, 8 में से एक घटाओ 7 हमारे पास में है। तो बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग क्या है? बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे अंक का योगफल क्या है? ठीक है, तो बाएं से तीसरा अंक है 3, दाएं से तीसरा है 1 और दोनों का योगफल होगा 4। योगफल आप लोगों से पूछा गया है। अब देखो इन सवालों में डायरेक्टली थॉट प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है, जैसे थॉट प्रोसेस डिसाइड होता है इन सवालों के अंदर जो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है उस आधार से। जैसे सवाल में पूछा गया है कि बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे अंक का योगफल पूछा है, तो कुल मिला के हमको बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे से ही मतलब होना चाहिए। तो बाएं से तीसरा था हमारे पास में 1 और दाएं से तीसरा था 2। ऑपरेशन कहता है कि विषम अंक में दो जोड़ा जाए, तो केवल हम इसमें दो जोड़ेंगे 3 आएगा, इसमें से एक घटाएंगे 1 आएगा, 3 और 1 4, 4 आंसर। ठीक है, तो इन सवालों में जिसमें स्पेसिफिक अंकों पे ऑपरेशन है या स्पेसिफिक अंक पूछ रखा है, इसमें पूरे के लिए आप ऑपरेशन लगा के पूरी संख्या लिखने के बजाय केवल जिनके ऊपर ऑपरेशन है वो ऑपरेशन लगा के उत्तर ला सकते हो। ये चीज टाइम बचाएगी। आ गया अगला, देखें निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में देखें और प्रश्न का उत्तर दें। इस बार इस तरीके से सीक्वेंस आपके पास में है और पूछा है कि श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले, देखो ये ऑपरेशन एलएसएन के ऊपर भी हमने देखे थे, इस तरह के ऑपरेशंस के ऊपर सवाल डायरेक्ट केवल नंबर नंबर के ऊपर सीक्वेंस आ रही है, इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। तो देखो जिनके ठीक पहले एक सम संख्या, ठीक बाद में एक सम संख्या है। ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जिसके पहले, ठीक पहले भी सम है और ठीक बाद में भी सम है। आगे पीछे सम संख्याएं हो, 5 के आगे पीछे सम नहीं है, 1 के आगे पीछे सम नहीं है, 2 के आगे पीछे सम नहीं है, 6 के आगे पीछे सम नहीं है, 3 के आगे पीछे सम है, 8 के आगे पीछे सम नहीं है, 6 के आगे पीछे सम नहीं है, 5 के आगे पीछे सम नहीं है, 3 के आगे पीछे सम नहीं है, 6 के आगे पीछे सम नहीं है, 5 के आगे पीछे सम नहीं है, 3 के आगे पीछे सम नहीं है, 2 के आगे पीछे सम नहीं है, 5 के आगे पीछे सम है, 6 के आगे पीछे सम नहीं है, 9 के आगे पीछे सम नहीं है, 5 के आगे पीछे सम नहीं है, 1 के आगे पीछे सम नहीं है, 7 के आगे पीछे सम नहीं है। ठीक है, तो दो ही अंक ऐसे हैं जिनके आगे भी सम है पीछे भी सम है। ठीक है, दो ही अंक ऐसे हैं जिसके आगे भी सम है पीछे भी सम है। तो सवाल को पढ़ते ही जो रूल आपसे दिया है, जो कंडीशन आप लोगों को दी जाती है सवाल में, उस कंडीशन को आप पढ़ो और उसके आधार पर तुरंत इस तरीके से आंसर आपको निकालना होता है। आगे आओ, अगला देखो, यदि संख्या 83252769 में प्रत्येक विषम अंक से दो घटाया जाए, प्रत्येक सम अंक से एक जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितनी अंक एक से अधिक बार आएंगे? अलग अलग ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, और इस बार हमें सबको देखना पड़ेगा। 83252769, तो यहां देखो प्रत्येक विषम अंक में दो घटाया जाए। विषम अंक से आप दो घटाओ तो यहां से दो घटाओगे 1 आएगा, विषम अंक से दो घटाओ 3 आएगा, विषम अंक से दो घटाओ 5 आएगा, विषम अंक से दो घटाओ 7 आएगा। विषम अंक बोला है, विषम स्थान पे अंक की बात नहीं करी है। ठीक है, आगे देखो, प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए, सम अंक में एक जोड़ा जाए, 8 में एक जोड़ो 9 है, 2 में एक जोड़ो 3 है, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास में। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? तो 9 एक ही बार आया है, 1 एक ही बार आया है, 3 एक से अधिक बार आ गया, 7 एक से अधिक बार आ गया। ठीक है, तो 7 भी एक से अधिक बार आ रहा है, 3 भी एक से अधिक बार आ रहा है, तो दो ऐसे अंक हैं। कितने हैं? दो अंक ऐसे हैं जो एक से अधिक बार आए हैं। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी करेक्ट आंसर आपके पास में होगा। आ गया।
नेक्स्ट देखें, दी गई संख्या श्रृंखला का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले एक विषम संख्या, ठीक बाद में एक अभाज्य संख्या? क्या बोला है? हमें संख्या ही चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए? ए नंबर जिसके पहले हमारे पास में आता हो ठीक पहले एक विषम, ऑड नंबर आता हो और ठीक बाद में एक प्राइम नंबर आता हो, ये कंडीशन हो। ठीक है, ऐसी संख्या पहले विषम आए बाद में अभाज्य आए। तो देखिए, दो ऐसा नहीं है, छह के पहले विषम नहीं है, सात के पहले विषम नहीं है, चार के पहले विषम है बाद में प्राइम नहीं है, नौ के पहले विषम नहीं है, तीन के पहले विषम है बाद में प्राइम नहीं है, छह के पहले विषम है बाद में प्राइम है। ये देखो, छह के पहले विषम संख्या बाद में प्राइम संख्या, पांच के पहले विषम नहीं है, एक के पहले विषम है बाद में प्राइम नहीं है, नौ के पहले विषम है बाद में प्राइम है, बिल्कुल है। पांच के पहले विषम है बाद में प्राइम है, बिल्कुल है। ध्यान से देखना, पांच के लिए भी ऐसा लगा है, पहले विषम है, दो एक अभाज्य संख्या है, दो के पहले विषम है बाद में अभाज्य नहीं है, चार के पहले विषम नहीं है, पांच के पहले विषम नहीं है, नौ के पहले विषम है बाद में अभाज्य नहीं है, चार के पहले विषम है बाद में अभाज्य है, दो के पहले विषम नहीं है, ठीक है, तीन के पहले हमारे पास में विषम नहीं है, सात के पहले विषम है बाद में अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो कुल मिला के हमारे पास में चार ऐसी संख्याएं बनी हैं। चार बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास एज इट इज ये कंडीशन आई हो। तो यहां शर्त दे दी जाती है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जो भी शर्तें दी गई हैं स्टूडेंट्स, जो भी आपके पास में शर्त यहां पर है वही शर्त आपको देखनी होती है। ठीक है, आगे आओ, अगला देखें। यदि नीचे दी गई संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो देखिए 521987 624, ठीक है। तो यहां देखो कि नीचे दी गई संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा दाएं से चौथे अंक का गुणनफल क्या होगा? क्या कर दिया कि इस बार इसने कहा है बाएं से दाएं अवरोही क्रम में। अवरोही होता है घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो घटते हुए क्रम में अगर आप इसको लिखोगे तो ध्यान से देखना, नौ सबसे बड़ा है, नौ से छोटा आठ है, आठ से छोटा सात से छोटा छह, छह से छोटा पांच भी है, पांच से छोटा चार भी है, चार से छोटा हमारे पास तीन नहीं है, दो है, दो दो बार है, एक इधर है। ये हमारे पास में घटता हुआ अवरोही क्रम हुआ। कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम है। ठीक है, तो अब देखो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा दाएं से चौथा, बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा, दाएं से चौथा हमारे पास में यहां पर है, अंक का गुणनफल क्या होगा? तो बाएं से तीसरा है सात और दाएं से चौथा है चार, इनका गुणनफल चाहिए, तो ये हमारे पास 28 होगा। क्या हो जाएगा? गुणनफल पूछ लिया इनका, ये हमारे पास में 28 यहाँ पे होगा। कौन से विकल्प में है? डी ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया है। आगे आओ, अगला देखें। यहां हमारे पास में निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। तो इस संख्या श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो देखो 25698603272522683683 हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, तो देखो श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या आती है? ठीक है, और ठीक पहले एक सम संख्या आती है और ठीक बाद में एक विषम संख्या आती है। तो ऐसी संख्या हमारे पास में, ठीक है, ऐसी संख्या यहां देखनी है, ठीक, जिसके ठीक पहले एक सम संख्या हो, ठीक पहले एक सम संख्या हो। ठीक है, तो देखो संख्या के ठीक पहले एक सम संख्या हो, आगे आ, ठीक बाद में एक विषम संख्या हो और ठीक बाद में क्या हो? एक विषम संख्या हो।
शर्त को अच्छे से पढ़ें और उसको लिख लें। लिखने से क्या होता है कि वो दिमाग में पता चल गया क्या चीज मैच करनी है। जल्दबाजी में किसी भी कारणवश अगर आपने एक को भी गिनने की गलती करी, सिली मिस्टेक से नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो संख्याएं ही गिननी थी हमें। चलिए देखें, पहले सम बाद में विषम। पहले सम बाद में विषम नहीं है, 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 पहले सम बाद में विषम बिल्कुल है। 3 के पहले सम बाद में विषम नहीं है, 8 के पहले सम बाद में विषम नहीं है, 6 के पहले सम बाद में विषम है, 7 के पहले सम बाद में विषम नहीं है, 2 के पहले सम नहीं है, 5 के पहले सम है बाद में विषम नहीं है, 2 के पहले सम नहीं है, 2 के पहले समय बाद में विषम नहीं है, 6 के पहले समय बाद में विषम नहीं है, 8 के पहले समय बाद में विषम है, 3 के पहले सम बाद में विषम नहीं है, 6 के पहले सम बाद में विषम नहीं है, 5 के पहले सम बाद में विषम है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि हमारे पास में 4 ऐसे युग्म बने हैं। 4 बार ऐसा हुआ है कि पहले सम संख्या हो और बाद में विषम संख्या हो। ये लॉजिक हमारे पास में लगा है। ठीक है, पहले सम बाद में विषम। आगे देखो, अगला देखें। निम्नलिखित संख्या पत्र श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। 2543786794 3786234 894876437 ठीक है, तो यहां आपसे पूछा गया है, तो देखो, हाउ मेनी सच ऑड नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन इवन नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसी कितनी विषम संख्या, इस बार हमको संख्याएं नहीं विषम संख्याएं गिननी है। यानी कि हमें विषम संख्याएं गिननी है जिसके ठीक पहले एक सम आती हो, सम संख्या, और ठीक बाद में भी एक सम संख्या हो। यानी दो सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या, ये पैटर्न चाहिए। तो विषम के पहले सम बाद में सम ये होगा। 4 के पहले सम बाद में सम नहीं है, 3 के पहले सम बाद में सम नहीं है, 7 के पहले सम बाद में सम नहीं है, 8 के पहले सम बाद में सम नहीं है, 6 के लिए ऐसा नहीं है, 7 के लिए पहले सम बाद में सम नहीं है, 9 के लिए नहीं है, 4 के लिए नहीं है, 3 के लिए पहले सम बाद में सम नहीं है, 7 के लिए नहीं है, 8 के लिए पहले सम बाद में सम नहीं है, 6 के लिए पहले सम और बाद में सम है, 2 के लिए ऐसा नहीं है, 3 के लिए पहले सम और बाद में सम है। और अच्छा, विषम संख्याओं के लिए ज्ञात करना है हमको, ये नहीं लेंगे हम लोग, विषम संख्या के लिए ही हमें देखना है। आ, विषम के लिए पहले सम बाद में सम बिल्कुल है, विषम के लिए पहले सम बाद में सम बिल्कुल है, विषम के लिए पहले सम बाद में सम नहीं है, विषम के लिए पहले सम बाद में सम नहीं है, विषम के लिए पहले सम बाद में नहीं है, विषम के पहले पहले सम बाद में सम नहीं है, विषम के लिए पहले सम बाद में सम नहीं है, विषम के लिए नहीं है, विषम के लिए पहले सम बाद में सम नहीं है। तो हमने देखा विषम संख्या के लिए पहले सम और बाद में सम। तो ऐसे हमारे पास में विषम संख्याओं के कितने युग्म हैं? 4 युग्म हमको बनते हुए दिखे हैं। कितने दिख रहे हैं? 4 हमारे पास में हो जाते हैं। क्या कंडीशन थी? ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं और जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या हो। तो विषम के आगे सम पीछे सम, तो ये विषम थी, आगे सम पीछे सम है। ये विषम थी, आगे सम पीछे सम है। 9 के आगे सम पीछे सम है, 7 के आगे सम पीछे सम है, और कोई ऐसी विषम संख्या नहीं है जिसके आगे पीछे दोनों जगह सम संख्याएं हमारे पास में आई हो। ठीक है, तो 4 हमारे पास ऐसे युग्म हैं, 4 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 आपके पास यहां पर होंगे, ऐसे 4 पेयर हैं। आगे देखें, अगला देखिए। निम्नलिखित तो लेटर श्रृंखला में देखें और प्रश्न का उत्तर दें। क्या है प्रश्न? अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर और दी गई श्रृंखला के बाएं छोर से छठे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है विमल, आपने एकदम सही पॉइंट आउट किया है। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इसमें स्टूडेंट सिली मिस्टेक करता है। अच्छा स्टूडेंट जिसको टाइम सेव करना है उनसे यहां गलतियां होती हैं। देखो रीजनिंग जो है ना, ये भी एक रीजनिंग है कि आप माइंड की अवेयरनेस को एकदम सटीक तरीके से रख पाते हो। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट, आप हर एक शार्प डिटेल को अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हो, ये भी रीजनिंग का पार्ट है।
ठीक। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो, ऐसे सवालों को 2 बार आपने रीड कर लिया टू मेक श्योर सवाल पूछ क्या रहा है। ठीक है। दूसरा जो थॉट प्रोसेस, मैं यहां शर्त लिखने के लिए बोलता हूं, एक बार शर्त को लिख लो। लिखने से क्या हुआ, लिखते टाइम भी आपने सोचा और 2 बार दिमाग में वो घूम गया क्या चेक करना, और फिर आप चेक करने जा रहे हो और बार बार जो शर्त लिखी हुई है उसकी तरफ देख रहे हो कि क्या मैच करना है। ठीक है। तब आपसे गलती डेफिनेटली नहीं होगी। ये गलती को अवॉइड करने का एक तरीका है जो मैं आपको यहां पे करके बता रहा हूं। इसी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में करना होगा। ठीक। अगला देखें, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से सातवां। ध्यान से देखना क्या दिया है, सवाल को पढ़ो दूसरी बार। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में, ये अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला नहीं है, ये श्रृंखला तो अलग से दी है इसने। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला होती है ए से लेकर के जेड तक। तो बाएं छोर से सातवां कौन सा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में जी होता है 7वें नंबर पे। क्या होता है, जी 7वें नंबर पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। आगे देखो, दी गई श्रृंखला के बाएं छोर से छठा, तो इसमें छठा ले लो, 3 2 5 और एक छठा हमारे पास आर है। तो ये आर ले लिया दी गई श्रृंखला में छठा, ये तो ये हो गया हमारे पास में बाएं छोर से छठा आर के बीच के कितने अक्षर हैं। इनके बीच कितने अक्षर होंगे, तो ध्यान से देखना, 7 से 18 प्लस का 11 करने पर आया है, और अगर प्लस का 11 है तो इसके बीच में 10 अक्षर होंगे। कौन से विकल्प में है हमारे पास में, बीच कितने अक्षर हैं, 10 हमारे पास में होंगे। 7 और यहां से बाएं छोर से छठा, दी गई श्रृंखला के बाएं छोर से छठे, 1 2 3 4 5 6 आर ही है हमारे पास 18। 7 और 11 में 11 का अंतर है, 10 अक्षर आएंगे, 10 ही इसका आंसर आना चाहिए। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज between the letter that is seventh from left end and the letter that is sixth from the left end of the given series। ओके, हिंदी और इंग्लिश में गड़बड़ कर दी। देखो, हिंदी भैया इसने हिंदी में तो लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं छोर से सातवां, जो कि जी होता है। ठीक है। हिंदी के सवाल को इसने ये कर दिया, तो यहां करो, ये हटा दो, ये हटा दो, और इसकी जगह यही रखो, दी गई श्रृंखला। क्या कर दो, दी गई श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर, तो बाएं छोर से 7वां अगर चाहिए हमको, ठीक, सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड द लेटर दैट इज सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है। छठा ये है और 7वां ये है। तो यहां फिर हो गया हमारे पास में कि सर छठा और 7वां, आर और आई है 9, इनके बीच में अगर रिलेशन देखा जाए तो साहब ये हो गया हमारे पास में प्लस का 9, और इनके बीच के अक्षर होते हैं 8। कितने होते हैं, 8 हमारे पास में होते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, हिंदी में जो सवाल दिया था उसका उत्तर 10 ही था, ऐसे कंफ्यूज कभी मत होना, भाषा सही है। अब मैंने इसको करेक्ट कर दिया ना। ठीक है। थोड़ी सी भी टाइपिंग मिस्टेक है ना, सवाल का उत्तर बदल देती है, यही रीजनिंग की खूबसूरती है। आगे आओ, अगला देखो, निम्नलिखित लेटर श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। लेफ्ट से राइट हमारे पास में यहां पर सीक्वेंस दी गई है। बोला है ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, हमें क्या देखना है, ऐसी कितनी विषम संख्याएं। तो पहली बात तो विषम ही देखनी है, लिखनी तो हमने इसको विषम ही देखनी है। ठीक पहले एक सम हो, ठीक पहले एक सम हो, ठीक है, और ठीक बाद भी एक सम संख्या हो, ठीक बाद भी हमारे पास में क्या हो, एक सम संख्या हो। तो ये पेयर देखना। अभी लिख लिया तो लिखने से क्या हुआ, दिमाग में भी घूम गया, क्या आपको चेक करना है, तो गलती के चांसेस और ज्यादा कम हो गए। अब आप ध्यान से देखो, पहली बात तो विषम को पकड़ो, विषम के आगे सम बाद में सम बिल्कुल है, विषम आगे सम बाद में सम नहीं है, विषम आगे सम बाद में सम नहीं है, 7 के आगे सम बाद में सम नहीं है, 9 के लिए ऐसा नहीं है, 3 के लिए आगे सम बाद में सम नहीं है। ठीक है। 7 के लिए आगे सम बाद में सम नहीं है, और 3 के लिए आगे सम बाद में सम है, और 9 के लिए आगे सम बाद में सम है, 7 के लिए आगे सम बाद में सम है, और 3 के लिए आगे सम बाद में सम नहीं है, 7 के लिए ऐसा नहीं है, 2 के बाद 8, 8 के बाद में 9 है, 9 के आगे सम बाद में सम नहीं है, 7 के लिए ऐसा नहीं है, 5 के लिए नहीं है, 3 के लिए नहीं है, 2 के हमारे पास में 5 के लिए आगे सम बाद में सम नहीं है। ठीक। तो कुल मिला के 1 2 3 4 4 बार ऐसा हुआ है
क्या हो रहा है, 4 बार ऐसा हमारे पास में हुआ है। आ गया हो। अगला देखें। इस बार देखो इसने लेटर और नंबर को मिक्स कर दिया, यानी कि इनकी मिक्स वैरायटी भी आ गई। सीक्वेंस के ऊपर सवाल होगा, सवाल पूछने का टाइप मिलते जुलते होते हैं, अब आप वो समझ गए होंगे यहां पर। तो देखो, यदि श्रृंखला में सभी संख्याएं हटा दी जाएं तो दी गई श्रृंखला में दाएं छोर से चौथे अक्षर बाएं छोर से छठे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं। देखिए, श्रृंखला की सभी संख्याएं हटा दी जाएं, क्या कहा इसने, सारी संख्याएं हटा दी जाएं। आप भूल जाओ संख्याएं इसमें हैं। अब देखो, नहीं नहीं नहीं, लेटर सीक्वेंस क्यों लिखनी है, नहीं एग्जाम में नहीं लिखोगे, इसी को लिखोगे तो बहुत अधिक समय आपका लगेगा। ठीक है, इसको लिखोगे तो बहुत अधिक समय जो है वो आपका इसके अंदर खर्च होगा। ठीक, तो ये सीक्वेंस एग्जाम में लिखोगे थोड़ी, मत लिखो, बोर्ड पे लिखी हुई है उसी से काम चलाओ। पेन चलाने की उसमें आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपको काउंट करना है, देखना है। ठीक है, मैं तो काट काट के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप वो सिमिलैरिटी छांट पाओ कि हाँ यहां वो पैटर्न लगा है, ताकि अभी आप समझते टाइम अपना थॉट प्रोसेस बना सके। ठीक है, चाहत यही नाम है। ठीक है, इसी नाम से यूट्यूब, इसी नाम से टेलीग्राम है आप लोगों का, इसी नाम से सोशल मीडिया पे सभी जगह आपको मिलेगा। यहां देखिए, बाएं से दायां हमारे पास में इसका क्रम जो है वो होना चाहिए। ओके, तो देखो तो यहां हमारे पास निम्नलिखित अक्षर और संख्या श्रृंखला को देखें, प्रश्न का उत्तर दें। यहां बोला यदि श्रृंखला के सभी संख्याएं हटा दी जाएं, दी गई श्रृंखला में दाएं छोर से चौथे अक्षर बाएं छोर से छठे अक्षर। तो बाएं से दाएं से चौथा देखो, दाएं से चौथा, तो दाएं से चौथा देखो, सारे संख्याओं को भूल जाओ। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, तो दाएं से चौथा है टी, दाएं से चौथा हो गया। ठीक है, अब देखो बाएं छोर से छठा, बाएं से छठा कौन सा होगा। ठीक है, बाएं से छठे के बीच में देखा जाए तो बाएं से छठा देखा जाए, यहाँ पे संख्याओं को भूल जाओ, एक तरीके से काटने की जरूरत नहीं, आप भूल जाओ कि है हमारे पास में। अब देखो, बाएं से छठा, तो 1 2 3 4 5 6, छठा है आर हमारे पास में। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज पूछी है उसको ऑब्जर्व कर लिया, जो सीरीज आपको दे रखी है स्क्रीन पे, और फिर हमारे पास लेटर आ गए आर और टी, तो इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। तो 18 20 स्थिति में 2 का अंतर है और बीच में अक्षर है एक अक्षर, तो कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको दे रखा है। बीच में स्थान में जितना अंतर है उससे एक कम कर दो, वही आंसर होगा। आ गया। अगला देखें, टेबल कंडीशन बेस्ड जो कोडिंग के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्फाबेट की डायरेक्ट पोजीशनिंग देके और फिर कुछ शर्तें आपको अल्फाबेटिकल जो है उसके ऊपर दे दी जाती हैं। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में इस प्रश्न में संख्याओं के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद में आने वाली शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कोडित किया गया है। शर्त का पालन करते हुए कोड का सही संयोजन आपका उत्तर है। क्या होगा इन सवालों में, देखो सिंपल है, इसने टेबल दे दी, अब यहां कोड आपको पता है, 6 का कोड एम है, 5 का एल है, एंड का आर है, एट द रेट का टी है, क्वेश्चन मार्क का यू है, 9 का पी है, लेस देन का एच है, हैशटैग का वाई है, 2 का ए है, परसेंटेज का वी है, एक्सक्लेमेशन का सी है, 3 का एक्स है, बराबर का डी है और 7 का जी है। ये कोड इसने दे दिए, यानी कि नंबर और सिंबल का क्या कोड होना चाहिए ये इसने टेबल बना के दे दिया। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको कुछ नहीं करना, कोडिंग तो इसने दे दी। अब जो आपसे करवाता है वो ये कि ये आप लोगों के सामने 2 3 या 4 शर्तें देगा। क्या दे देता है, ये आपको 2 3 या 4 शर्त यहां पे दे देता है। इन शर्तों का आपको जरूर ध्यान देना है। इन शर्तों के बाद में एक सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, शर्तों के बाद में आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। तो सवाल का टाइप समझे कैसे पूछा जाएगा। इस सवाल में आपको जितने भी कोड लगने वाले हैं वो सारे के सारे कोड एक टेबल बना के दे दिए जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले 3 शर्तें होती हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको ये तीनों शर्तें लागू करनी है।
आपका जो कोड लिया जाएगा इन शर्तों का पालन करो, उसके बाद आपको कोड देना है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल होंगे। सवाल पे आ जाओ। सवाल है हाउ विल दिस बी कोडेड, इसका कोड कैसे लिया जाएगा। अब आ जाओ शर्तों पे। पहली शर्त है यदि पहला तत्व एक संख्या, अंतिम तत्व एक प्रतीक है, तो इन दोनों के कोड को आपस में बदल दिया जाएगा। क्या यह शर्त लगी है? पहला हमारे पास में एक संख्या है, बिल्कुल है। आखिरी एक प्रतीक है, बिल्कुल है। तो यह शर्त लगी है सर, ये वाली शर्त लगेगी। पहला तत्व संख्या है, अंतिम एक प्रतीक है, ये शर्त लगेगी। अगला देखो, पहला तत्व विषम संख्या है, विषम तो नहीं है, ये शर्त नहीं लगेगी। यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग हैं, दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग है क्या? ये तो प्रतीक है, ये कंडीशन भी नहीं है। इन तीनों में से हमने चेक किया, केवल और केवल एक शर्त लगेगी। कौन सी? ये शर्त कहती है कि पहले तत्व और आखिरी तत्व का जो कोड होगा वो आपस में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें कोड चाहिए था 6 <2 6 <2 ये क्वेश्चन है, ये सवाल में आपको दिया गया, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। अब इसने कहा इनके कोड अगर देखो, इनका कोड देखो, 6 का एम है, लेस देन का कोड हमारे पास में यहां देखो एच है, आगे देखो परसेंटेज का कोड हमारे पास में यहां पर वी है, 2 का कोड हमारे पास में यहां पर ए है, और एच का कोड हमारे पास में यहां पर देखो एच कहां है, एच हमारे पास नहीं है, इसका कोड हमें नहीं पता। तो इस टेबल के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि सर यहां हमारे पास में इस तरीके से कोड जो है वो होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा हैशटैग है, एच नहीं हैशटैग, हैशटैग का कोड है वाई। अब एक कंडीशन लगी थी, वो कंडीशन ये कहती है इन दोनों को बदल दो। इन दोनों को क्या कर दो? इन दोनों को बदल दो। y आगे आएगा, m आगे आएगा, और बीच के कोडों के लिए कोई भी शर्त नहीं है। तो YHVAM कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में। ठीक है, सवाल होगा यहां पे, सवाल पे देखना है कितनी शर्तें लागू हैं, उन शर्तों के अकॉर्डिंग नियम लगाओ। कोडिंग जो होगी वो टेबल से डायरेक्टली होगी, उसमें कुछ सोचना नहीं है, केवल जो सोचना है वो शर्तों के बारे में। ठीक है, आ गया सेम तरह का सवाल। फिर से आपको एक टेबल दे दी जाती है, टेबल में आपको पता है 4 का कोड एच है, 6 का एफ है, 7 का एम है, और डॉलर का ई है, हैशटैग का टी है, @ का पी है, 2 का जेड हमारे पास में है। ये मैचिंग आपको दे रखी है, और इस मैचिंग के अलावा आपके पास में शर्तें दे रखी हैं। सवाल आपके सामने आ गया, यहां पे सवाल यहां पर आ गया। क्वेश्चन क्या है लिख भी सकते हो स्क्रीन पे, अगर आपको पेन चलाना है कॉपी में तो सिर्फ इतना चलेगा कि आप सवाल को उतार सकते हो, या फिर ये भी आपके सामने लिखा हुआ रहता है। ठीक है, सवाल को उतारने से क्या होगा, आप तुरंत देख पाओगे, कंडीशन ऊपर नीचे स्क्रॉल करके चेक करोगे सीबीटी में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, तो आप इसको लिख लिया, फिर मैच कर लो कितनी शर्तें लागू हो रही हैं। जैसे हमने देखा, तो यहां पहली शर्त को चेक करो, यदि पहला तत्व एक सम संख्या है और अंतिम तत्व भी एक सम संख्या है, तो पहला तत्व एक सम, अंतिम तत्व भी एक सम। सर ये कंडीशन तो लगेगी, पहला और अंतिम सम है। इधर देखो, दूसरा तत्व एक सम संख्या है, बिल्कुल। पांचवा तत्व एक प्रतीक है, तो 3 4 5, पांचवा एक प्रतीक नहीं है, छठा जरूर है प्रतीक, ये नहीं लगेगी। अगला देखो, यदि चौथा तत्व एक प्रतीक है तो 3 4, चौथा तो 7 है, एक प्रतीक नहीं है। केवल एक शर्त लगेगी, और वो शर्त क्या बोलती है? दोनों सम संख्या हैं, तो इन दोनों के कोड को आपस में बदला जाना चाहिए, इनका कोड आपस में बदला जाना चाहिए, ये शर्त हो गई। अब केवल टेबल से मिला के उत्तर कर दो। टेबल से मिलाया जाए, 4 6 डॉलर, 4 6 डॉलर, तो HFE, तो HFE अभी बदला नहीं है पहले और आखिरी को। ठीक है, आगे देखो, 7 4 #2, 7 4 #2, तो MHTZ, MHT और जेड। ठीक है,
तो MHTZ ये हमारे पास में हुआ। अब पहले और आखिरी को आप बदलोगे तो क्या हो जाएगा कि सर यहां आ जाएगा Z, यहां आ जाएगा H, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो FEMH, MHT, FEMHT यहां नहीं है, FEMHT, 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 PH। अच्छा एक और चीज है, हमने लिखा नहीं था, एट द रेट को लिखना हम भूल गए, एट द रेट और दो। तो चलिए देखें, एट द रेट और आ जाएगा भैया, एट द रेट और दो का क्या कोड है, एट द रेट का है P और दो का Z, तो PZ, ये P आएगा, इधर Z आएगा। अब इन दोनों को तो बदल दिया हमने, Z इधर आ गया और H इधर आ गया। तो FEMHTP कौन से विकल्प में है, A विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? ठीक, आगे देखो, अगला देखो, फिर से टेबल आपको दे दी, एंड का कोड ऐसे है, 5 का डी है, इन कोड में कुछ नहीं सोचना, ये तो दे दिया। अब इसके बाद में शर्तें आपको दी जाती हैं, शर्तों का पालन करते हुए कोड का सही संयोजन आपका उत्तर है। देखिए यहां है सवाल, सवाल है आपके पास में कि आपको 85 एंड परसेंटेज 9 #69 इसका कोड देखना है। शर्तों की बात की जाए, पहला तत्व एक सम संख्या है, अंतिम तत्व भी एक सम है, नहीं, पहला और अंतिम सम नहीं है, अंतिम इसमें 9 है, विषम। अगला देखो, दूसरा तत्व एक सम संख्या है, नहीं है। तीसरा देखो, चौथा तत्व एक प्रतीक है, चौथा एक प्रतीक है। छठा तत्व भी एक प्रतीक है, छठा भी एक प्रतीक है। तीसरी शर्त लग रही है इस बार, इस बार कौन सी शर्त लग रही है, तीसरी शर्त लग रही है। एक से ज्यादा शर्तें भी लग जाती हैं कई बार एक ही शर्त आपकी लगती है। तो अब देखो इसकी मैचिंग देखी जाए, 85 एंड, तो 85 एंड, तो ADS क्या है, ADS हमारे पास में, ADS यहां पर हुआ। ठीक है, और देखो ADS हमारे पास में यहां पर हुआ, आगे चेक करें। आगे यहां पर ADS, इन दोनों तत्वों चौथे और छठे तत्व को N के रूप में कोडित किया जाता है। इधर देखो, अगला है परसेंटेज 9 हैशटैग, परसेंटेज 9 तो %9 LMU, LMU 6 और 9 का कोड क्या होगा, तो ये देखो 6 का T और 9 का M, TM, तो TM हमारे पास यहां पर, ये हमने देख लिया यहां पे, ये हमारे पास में इनके कोड हो गए। अब आप देखो, अब आप देखो कि सर इनमें देखा जाए हमारे पास में, तो शर्त को लगाओ, शर्त कहती है कि इन दोनों तत्वों चौथे और छठे तत्व को एन के रूप में कोडित किया जाता है। चौथे का कोड एन होगा और छठे का कोड भी एन होगा, इनके वास्तविक कोडों को नहीं लिया जाएगा, यह शर्त थी हमारे पास में। तो यह आंसर होगा ADS NM NTM, ADS NM NTM। ठीक है, चौथे और छठे को एन के रूप में कोड किया जाएगा। आ गया, अगला देखो, इस प्रश्न में फिर से टेबल दे दी, कोड आपके सामने है, यहां कुछ सोचना नहीं है, सीधा आप देखो सवाल पे आओ। सवाल यहां है, हाउ विल 5 <= 2 @6 बी कोडेड, इसका कोड कैसे किया जाएगा, तो 5 <= 2 @6। इसका अगर डायरेक्ट कोड में देखूं, तो डायरेक्ट कोड तो कितना है हमारे पास में, देखो डायरेक्ट कोड 5 बराबर, तो 5 <= तो CEG, ये देखो CEG, अभी कोई शर्त नहीं लगाई मैंने। ठीक है, अगला देखो, तो यहां है हमारे पास 2 @ 6, तो 2 @ 6, 2 @ 6, तो ये हो जाएगा PTF। तो ये तो डायरेक्ट मैचिंग का आंसर है, बिना शर्तों का पालन किए। अब शर्त को देखो, शर्त है
यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, नहीं है। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, बिल्कुल है। अंतिम तत्व एक सम संख्या, बिल्कुल है। दूसरी शर्त लगेगी तो इन दोनों के कोड को आपस में बदल दो। तो बदल दो भैया कोड को, एफ और सी को। तो इधर एफ आ गया, इधर सी आ गया। आगे देखो, यदि दूसरा तत्व तीसरा तत्व दोनों पूर्ण वर्ग, ये दोनों पूर्ण वर्ग नहीं है, ये शर्त नहीं लगेगी, ये उत्तर आ गया। एफईजी पीटीसी, एफईजी पीटीसी कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, आगे आओ, अगला देखें। इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद में आने वाली शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कोडित तो किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये मैचिंग आपको दे दी, यहां शर्तें आपको दे दी जाती हैं, 3 शर्त इन्होंने दे दी, हो सकता है 2 दें, हो सकता है 4 शर्त दे दें। और फिर यहां पे सवाल, सवाल है आपके पास में 5% इक्वल टू 3!9। इसकी मैचिंग क्या हो जाएगी? 5% बराबर 5% इक्वल टू, तो ये हो जाएगा BVE। 3!9 का क्या होगा? तो 3!9, 3!9, तो ये हो जाएगा PCX। इसकी मैचिंग हो गई PCX। ये डायरेक्ट कोडिंग है बिना शर्तों के। अब शर्त लगाओ। पहली शर्त है, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, नहीं है। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है और अंतिम एक सम संख्या, नहीं है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व या तो प्रतीक या संख्या है। ठीक है, तो पहला और दूसरा तत्व, यहां ध्यान से देखना, या तो प्रतीक या संख्या, दोनों में से कुछ भी हो। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे को हमने देखा प्रतीक और संख्या में से एक है, ये शर्त लगेगी। तो बोला गया है तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के कोड के रूप में कोडित किया जाना है। तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के कोड के रूप में कोडित किया जाना है। ठीक है, थर्ड एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज कोड फॉर सेकंड एलिमेंट, यानी तीसरे का कोड भी वही होगा जो दूसरे का है। यानी कि यहां इस वी का रिपीटेशन आपके पास देखने को मिलेगा। तीसरे का कोड दूसरे के समान करना है, उत्तर आ जाएगा BVVPCX। ई गायब हो गया। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो इसकी कोडिंग तो डायरेक्ट दे दी जाती है, उसमें कुछ नहीं सोचना। सोचना यह है शर्तों को देखो, कौन सी शर्त लग रही है, लग रही है, पालन करो, आंसर लाओ, खत्म। आ गया, अगला देखें। इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद में आने वाली शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कोडित किया गया है। शर्तों का पालन करते हुए कोड का सही संयोजन आपका उत्तर है। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में कोड दे दिए, कुछ नहीं करना है इसमें। इधर सवाल है, सवाल है परसेंटेज प्लस लेस देन 2 5 इक्वल, इसका कोड आपको चाहिए। चलिए देखिए, परसेंटेज प्लस लेस देन, परसेंटेज प्लस लेस देन, ये कितना आ रहा है? LPH, LPH 2 5 बराबर, 2 5 बराबर, तो ये हो जाएगा MBJ। MBJ हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो अब चेक करो, यहां शर्तों को चेक किया जाए। पहला तत्व एक प्रतीक है, बिल्कुल है। अंतिम एक संख्या है, नहीं, अंतिम एक संख्या नहीं है। पहला तत्व एक विषम संख्या है, नहीं है। दूसरा और तीसरा दोनों तत्व या तो संख्याएं या प्रतीक, या तो संख्याएं या प्रतीक, तो ये प्रतीक हैं, संख्याएं नहीं है दूसरा और तीसरा। तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के कोड के रूप में कोडित किया जाएगा। तीसरे का कोड भी वही होगा जो दूसरे का है, P यहां पर आ जाएगा हमारे पास। तो LPPMBJ कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है, ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आओ, अगला देखें। यहां आपको टेबल दे दी, मैचिंग आपके सामने होती है, इसमें कुछ करना नहीं है। आगे देखो, आ जाओ सवाल पे। सवाल कहता है 7 हैशटैग पावर 2 एक्सक्लेमेशन, तो इसका कोड क्या होगा? ठीक, अब देखो यहां देखा जाए सर, तो इसने कहा है यहां पे इसका कोड देखना है, 7 हैशटैग पावर, तो 7 हैशटैग पावर JFL, JFL
JFL हमारे पास में यहां पर है, ठीक है। और देखो यहां हमारे पास एक से JFL के बाद में यहां पर दो और एक्सक्लेमेशन का कोड चाहिए, तो दो इधर एक्सक्लेमेशन इधर XV। ये बिना शर्तों के, अब शर्त को चेक करो, पहला तत्व एक प्रतीक है, नहीं है। पहला तत्व एक विषम संख्या है, बिल्कुल है। पहले और अंतिम तत्व को, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या, एक ही शर्त है, इतनी सी शर्त है, पहला एक विषम है, बिल्कुल है, ये शर्त लग गई, ठीक है। पहले और अंतिम तत्व को क्रम से पहले को फाई लिखा जाएगा और अंतिम को वाई, इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए तीसरी शर्त को, दूसरा और तीसरा दोनों तत्व सही है। बोथ सेकंड एंड थर्ड टर्म आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अच्छा ये सही नहीं, यहां आएगा परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, पूर्ण वर्ग है। तो दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, ये शर्त नहीं लगेगी। तो ये आंसर हो गया हमारे पास में कि पहले और आखिरी के कोड को चेंज कर दिया। तो फाई से शुरू है, फाई FLX और वाई, फाई FLX वाई, कौन से विकल्प में? सी में। सी में एज इट इज आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है। आगे आओ, अगला देखें। यहां आपके पास में एक टेबल दे रखी है, टेबल के अंदर मैचिंग है आपके पास में, ठीक है। देखो यहां देखिए, और तीन स्थितियां आपको दे रखी है। क्या कोड है आपके पास में कि सर 3 इक्वल टू लेस देन @ 8 हमारे पास यहां पर, ठीक। अब देखो यहां हमारे पास में मैचिंग को अगर देखा जाए, यहां पे क्या मैचिंग आएगी? 3 बराबर लेस देन 3 इक्वल टू लेस देन हमारे पास में UFP, 2 @ 8, 2 @ 8, 2 @ 8, तो XDZ, XDZ, ये कोड आ गया। अब देखो कितनी शर्तें लगी हैं। तो शर्त है यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, नहीं है। पहला तत्व एक विषम संख्या है, बिल्कुल है। अंतिम एक सम संख्या, ये शर्त लगेगी। तो पहले और अंतिम तत्व को फाई के रूप में कोड किया जाएगा, ये लो फाई हो गया। अगला देखो, दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो आंसर फाई से शुरू फाई से खत्म, FPXD, डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। डी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया। अगला देखो, टेबल आपको यहां पर दे दी जाती है, ठीक है। मैच यहां पे करना है आपको, सवाल आता है यहां पे, और इस बार शर्तें हैं 4। कितनी शर्तें हैं? 4 शर्तें, ठीक है। कोई नहीं, शर्त कितनी भी दे दो, मैच कर लेंगे। तो यहां सवाल है 7 हैशटैग $4 6 @4 !8 3 हमारे पास में, ये हो गया। अब देखो यहां आप देखिए, शर्त देखी जाए, 7 हैशटैग डॉलर, 7 हैशटैग डॉलर, तो 7 हैशटैग और डॉलर, क्या कोड आ रहा है? KYP, KYP। आगे देखो 4 6 तो 4 6 तो TUL, TUL, 4 !8 4 !8 तो ये हो जाएगा TEQW, TEQW। अब शर्तों पे आ जाओ। ये तो डायरेक्ट कोडिंग हो गई, इसमें तो कुछ नहीं करना था, टेबल वो सवाल देता है, यहां तक हमारा दिमाग नहीं लगाना है आपको। अब शर्तों पे दिमाग लगाओ। दूसरा तत्व एक प्रतीक है, अंतिम भी एक प्रतीक है, नहीं अंतिम प्रतीक नहीं है। अगला देखो, पहला तत्व एक सम संख्या है, नहीं है। यदि प्रश्न में 2 से अधिक विषम संख्याएं हैं, 2 से अधिक विषम संख्याएं हैं क्या? 3 एक विषम है, 7 एक विषम है, 2 से अधिक विषम नहीं है। मोर देन 2 तो नहीं है, मोर देन और इक्वल नहीं किया इसने, 2 से अधिक नहीं। यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती तो सीधे कोड का प्रयोग करें, कोई भी शर्त नहीं है भैया, सीधा कोड लगा दो, तो ये आंसर होगा
KYPTU, KYPTU, LTEQW कौन से विकल्प में? बी में। बी करेक्ट आंसर होगा। इस बार कोई भी शर्त लागू नहीं होती। चौथी शर्त में यही था, तो यही कोड आपको डायरेक्टली कर देना है। ठीक है, आगे आओ। नेक्स्ट देखें। फिर से हमारे पास में टेबल दे दी। देखो सवाल पूछने में और शर्तों को बार बार ये बदल रहा है। ठीक है, इन शर्तों का आपको पालन करना है। इससे ज्यादा ये सवाल बड़े ही आसान होते हैं, कुछ इसके अंदर ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। तो इस बार प्रश्न है 6 %385 #4, इसका कोड देखा जाए। तो देखो, पहली शर्त है, कोड देख लो इसका पहले। 6 #%, 6 %, RPK, ये लो RPK 385, 385, तो ये हो जाएगा WBG, WBG। #4 का कोड क्या होगा? हैशटैग और 4, तो PU, PU। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में RPKWBGPU हमारे पास में यहां पर है। दूसरा तत्व एक संख्या, चौथा तत्व एक प्रतीक है, तो इन दोनों तत्वों और चौथे तत्व को y के रूप में कोडित किया जाना चाहिए। तो यहां देखिए, यहां हमारे पास में अगर आप देखोगे, सर ये मैचिंग है। पहली शर्त को मैच करो। पहला तत्व एक विषम संख्या है, नहीं है विषम। दूसरा तत्व एक प्रतीक है, बिल्कुल है। पांचवा तत्व एक सम संख्या है, 3 4 5, पांचवा एक सम है। ये शर्त लगेगी भैया। तो इन दोनों के कोड को आपस में बदल दो। तो दूसरे और पांचवे के कोड को आपस में बदल दो, इधर बी आ जाएगा, इधर पी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। शर्त, यदि तीसरा तत्व एक संख्या है, तीसरा एक संख्या नहीं है, तो आंसर हो जाएगा RBK, RBK WPGPU। ए विकल्प आपके पास करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, आ गया। जो अगला देखें, ये मैचिंग है, डायरेक्ट है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, इधर सवाल है, सवाल को लिखो EICHER। हमारे पास में मैचिंग देख लो, EICHER। ठीक है, EICH, तो 7461, 7461, 7461। ई और आर का कोड क्या होगा? तो देखिए, ई और आर की बात की जाए, 7 और 8, ये कोड है। अब शर्तों को मिला लो भैया। पहली शर्त, पहला तत्व एक स्वर है, बिल्कुल स्वर है। अंतिम एक व्यंजन है, ये शर्त लगेगी भैया। पहला स्वर है, अंतिम एक व्यंजन है। इन दोनों के कोड को आपस में बदल दो। बदल दो, यहां 7 की जगह 8, यहां 8 की जगह 7, ये बदल गया। आगे देखो, पहला तत्व एक व्यंजन है, नहीं है। दूसरा और पांचवा दोनों तत्व स्वर हैं, दूसरा स्वर है, पांचवा, 3 4 5, ये तीसरी शर्त भी लगेगी। दो शर्तें लग रही हैं इस बार। ठीक है, दो शर्त लगी है। तो पांचवें तत्व को दूसरे तत्व के कोड के रूप में कोडित किया जाएगा। पांचवें का कोड जो वही होगा जो दूसरे का था, 4। ठीक है, ये शर्त लग गई। तो आंसर होगा 846147। ठीक है, दूसरे और पांचवें कोड का समान हो तो किया जाएगा, और इसके विपरीत। अच्छा अच्छा, एक और चीज, एक और चीज। आंसर तो वही सही है। अच्छा, इसने लास्ट में लिखा इसके विपरीत या वाइस वर्सा। अच्छा, ये वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? वाइस वर्सा का मतलब होता है दूसरे को पांचवे के रूप में कोड किया है, पांचवे को दूसरे के रूप में कोडित करेंगे। ठीक है, ये 7 आ जाएगा इस जगह पे। ये दोनों जगह आपको अप्लाई करना है, ये वाइस वर्सा और इसके विपरीत दोनों जगह ये ऑपरेशन लगाना है। ऐसा अगर हिंदी इंग्लिश में दिया जाए तो आंसर होगा डी। यहां देखो, ये 7 हो गया। तो 876147 आ गया। अगला देखें, यहां हमारे पास में टेबल दे दी। टेबल के बाद में आप लोगों से कुछ शर्तें दी जाती हैं जो स्टैंडर्ड पैटर्न, फिर सवाल आ जाता है। तो सवाल है 2675, और ये हमारे पास में डॉलर एक्सक्लेमेशन और है।
अब हमसे कहा गया है कि इसकी मैचिंग आपको देखनी है। तो देखो यहां हमारे पास में क्या था, 2675। तो देखो 2675, तो YSEC डॉलर एक्सक्लेमेशन, UW, ये कोड हो गया। शर्तों को मैच कीजिए। शर्त क्या है? पहली शर्त है पहला तत्व एक संख्या, अंतिम एक प्रतीक है, बिल्कुल ये शर्त लगेगी। इन दोनों के कोड को आपस में बदल जाना चाहिए। तो ये W इधर, Y इस तरफ आएगा। और देखो पहला तत्व इवन संख्या है, इवन संख्या है बिल्कुल। अंतिम एक ऑड संख्या है, संख्या नहीं है अंतिम। यदि तीसरा और चौथा दोनों तत्व अभाज्य हैं, तीसरा और चौथा दोनों अभाज्य हैं, बिल्कुल हैं, ये शर्त भी लगेगी। तो चौथे तत्व को तीसरे तत्व के कोड के रूप में कोडित किया जाना चाहिए, इसके विपरीत। तो देखो इसने कहा है तीसरा चौथा समान है, तो चौथे तत्व को तीसरे के रूप में और इसके विपरीत। तो इन दोनों को आपस में कोड करो, C इधर E इधर, S और U समान होगा। तो देखिए WSCEUY, ए विकल्प आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ए आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक हम अल्फाबेट की सारी वेराइटीज को देख चुके हैं। सेशन थोड़ा सा लंबा आप लोगों के लिए रहा। ठीक है, सारी वेराइटीज को कवर कर चुके हैं जो कि एग्जाम्स में आपके अलग अलग लेवल पे पूछी जाती है। इन्हीं वेराइटियों से मिक्स करके और भी अधिक अनोनिमस टाइप जो है वो आप लोगों के बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब आप उनको कवर कर पाओगे, इनको आप अच्छे से देख लेते हो। ठीक है, ये सारी वेराइटी रिसेंट एग्जाम में ज्यादा पूछी गई है। ठीक है, तो इसीलिए जो एसएससी को टारगेट करने वाले स्टूडेंट है उनको इसे अच्छे लेवल पे, एसएससी का एग्जाम अगर आप दोगे तो आपको अच्छे लेवल पे देखना चाहिए। रेलवे का एग्जाम आप देते हो तब तो ये तो लगातार पूछा ही जा रहा है, तो आपको पढ़ना ही होता है। ठीक है, बैंक एग्जाम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे पूछता है, तो इंपॉर्टेंट है। जो स्टेट लेवल एग्जाम है उनके अंदर भी ये चीज पूछी जा रही है आप लोगों से। ठीक है, सो दैट्स इट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। यार की क्या चाल है, काफिला का